हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये मैथ का लेक्चर है। ठीक है, और बाकी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने साधारण ब्याज, जो कंप्लीट कर लिया था हमने। ठीक है, अगर किसी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके पिछली वीडियो देखे। और इस वीडियो में क्या बताएंगे? इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आज साझा यानी कि पार्टनर के पार्टनरशिप कैसे करते हैं। ठीक है, और क्या होता है पार्टनरशिप, साझेदारी क्या होती है। ठीक है, तो मेनली सी बात है कि आप भाई कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो साझेदारी कितने बंदों के बीच में होती है? दो हों या दो से अधिक बंदे हों तभी साझेदारी कहलाई जाएगी। अगर एक बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसमें जो है हमारी साझेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि एक सिंगल बंदा कर रहा है तो उसमें किसी का साझा ही नहीं है। ठीक है, तो साझेदारी क्या होती है? दो या दो से अधिक बंदों के बीच में साझेदारी होती है। ठीक है, और इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान में रखी जाएगी पार्टनरशिप में कि साझेदारी तो कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जितने समय के लिए वो पूंजी लगा रहा है, ठीक है, जो पूंजी किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करेगा जो हमारा पार्टनर होगा। मान लो कि मैं मानता हूँ कि हमारे दो पार्टनर्स दो हैं। कौन है? एक पार्टनर है ए और एक है बी। ठीक है, तो ये कोई बिजनेस व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लिया ए ने 100 रुपये लगाए, ठीक है, और बी ने 200 रुपये लगाए। अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ए 100 रुपये लगा रहा है और बी कितने लगा रहा है? 200 रुपये। ठीक है, लेकिन किसी टाइम पीरियड भी तो होगा कि कितने समय के लिए लगा रहा है। मान लिया मेरा ए लगा रहा है कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए, और बी लगा रहा है मेरा कितने? 3 महीने के लिए। ठीक है, 3 महीने के लिए। तो जो इनका जो प्रॉफिट निकलेगा तो वो प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड होकर आएगा कि ये रेशियो में ही तो बना मेरा। ठीक है, तो जो इन रेशियो से निकलेगा तो प्रॉफिट जो हमारा लाभ जो मिलेगा वो इन रेशियो से कवर करके हम देखेंगे कि किसको कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे कैसे लाभ हुआ, कैसे कैसे लाभ निकालते हैं और कैसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार हैं। रूपल 15,000 रुपये 4 महीने के लिए तथा सानू 10,000 रुपये 3 माह के लिए निवेश करता है और 90,000 रुपये के कुल लाभ में रूपल की हिस्सेदारी क्या होगी। यानी कि उन्होंने क्या करा कि रानू ने और रूपल ने किसी उसमें साझेदारी की व्यापार में। ठीक है, अब जब साझेदारी की तो उसने 4 महीने के लिए किया। किसने? 4 माह के लिए करा। रूपल ने 15,000 रुपये लगाए। ठीक है, तो देखो भाई 4 महीने के लिए रूपल ने लगाए 15,000 रुपये। तो ये है हमारा रूपल। रूपल ने और किस ने साझेदारी की? सानू ने। रूपल और सानू ने साझेदारी की भाई। रूपल ने लगाए हमारे 15,000 रुपये। कितने माह के लिए? 4 माह के लिए। सानू ने कितने लगाए? 10,000 रुपये। कितने महीने के लिए लगाए सानू ने? 3 माह के लिए। ठीक है, अब कह रहा वो कि इन्होंने इतने रुपए निवेश करे और 90,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो बताइए कि रूपल को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है, बता रहे कि रूपल को जो लाभ मिलेगा इस हिस्सेदारी का कितना मिलेगा। तो देखो कैसे होगा। अब आपको पता है ये रेशियो में बन गया। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो। ये 3 0 से 3 0 कट रहे हैं हमारे। ठीक है, अगर मैं इससे 5 से काटूं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 3 से ये कितनी बार गया? 3 बार। 3 से 3 कट गया हमारा। तो यहाँ से 2 से 1 क्या कटा? 2। तो यहाँ पे क्या बचा? 2:1। यही तो बचा। अब ये कह रहा है कि टोटल इनका जो टोटल दिया है, लाभ जो दिया है इनका, तो टोटल लाभ इनका इतना ही तो होगा। तो यानी कि 2 और 1 3, यहाँ पे 3 का जो लाभ दिया है वो कितना दिया है आपको? 90,000। कितना दिया भाई? 90,000 लाभ दिया आपको 3 का। ये इससे कितने % ज़्यादा है? कितने गुना ज़्यादा है इससे? तो ये इससे कितने ज़्यादा है? 30,000। 30,000 गुना ज़्यादा है।
तो हमसे पूछा क्या है, रूपल का लाभ। तो रूपल का जो लाभ है वो भी इससे कितने गुना ज़्यादा होगा, 30,000 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, रूपल का भी कितने हज़ार गुना ज़्यादा होगा, 30,000। तो कितना आया हमारा, 60,000। कितना आया भाई, 60,000। तो रूपल का जो लाभ है, लास्ट में जो रूपल को मिलेगा तो वो कितने रुपए मिलेंगे, 60,000 रुपये मिलेंगे इस बिजनेस में से। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। इसने क्या कहा था कि रूपल ने और सानू ने एक व्यापार किया। ठीक है, और रूपल ने कितने रुपए लगाए, 15,000 रुपये लगाए 4 महीने के लिए। सानू ने कितने रुपए लगाए, 10,000 रुपये लगाए 3 महीने के लिए। अब हमारा जो प्रॉफिट निकलता है वो इन्हीं पे तो निकलता है, किस किस पे, जितना पैसा लगाया और जितने समय के लिए लगाया, तो उससे हमारा प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने इनके काट लो, 3 0 से ये 3 0 कट गए। ठीक है, अगर मैं 5 से काटूँ, 5 से 3 बार 15 कटेगा और 5 से 10 2 बार कटेगा। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या आया, 2:1। अब ये टोटल जो रेशियो आया, यानी कि अगर मैं इन्हें जोड़ूं 2 और 1 3, यानी कि अगर मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मगर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट 3 का नहीं हो रहा भाई, प्रॉफिट जो हो रहा है 90,000 का हो रहा। तो 3 का प्रॉफिट 90,000 का हो रहा, तो कितने गुना ज़्यादा हो रहा, 30,000 गुना ज़्यादा हो रहा ना। तो इसने जो हमारा जो रूपल का प्रॉफिट है तो वो कितना होगा, वो भी 30,000 गुना ज़्यादा होगा। तो कितना होगा भाई, 60,000। तो 60,000 क्या है हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्टनरशिप में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कई बार क्वेश्चनों को चेंज कर सकता है, वो कैसे कैसे चेंज करता है आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पिता अपने बेटे रामू, सामू और धामू को अपनी राशि क्रम से, आपके क्या कहा इसने, आपके अनुपातों में राशि दे दी। पहले क्या था, हमें राशि डिवाइड करके दे रखी थी, राशि दे रखी थी कि इतने रुपए लगाता है भाई अपने बिजनेस में। आपके क्या कह रहा है ये, आपके इसने अनुपात में दे दी है राशि। कितने अनुपात में, 7 अनुपात, 5 अनुपात और 9 अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है, क्या कह रहा है कि धामू को जो मिली राशि वो सामू से 120 अधिक है, तो रामू को मिली राशि कितनी है। तो पार्टनरशिप में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखो भाई क्या दिया आपको, रामू दिया है, रामू को मैं आर से डिनोट कर लूँ। ठीक है, और सामू को मैं एस से डिनोट कर लूँ और धामू को डी से डिनोट कर लूँ। ये रामू, सामू और धामू हो गए। कितना रेशियो दिया है, 7:5 और 9, तो इतना दिया है हमारा ये। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है, यानी कि मैं इधर को अगर नोट करूं कि धामू को जो मिली राशि, यही तो कह रहा है कि धामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है, यही तो बोल रहा है, सामू से 120 अधिक है। अब देखो इसमें रेशियो में देखो आप, रेशियो से ही सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। सामू को कितने मिले, 5 अनुपात में, धामू को कितना मिला भाई, 9। अब इन दोनों में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, धामू को सामू से 120 अधिक मिली। अब इस रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है, 4 अधिक मिल रहा है ना धामू को, क्योंकि धामू 9 है, सामू 5 है, तो 4 अधिक मिल रहा है। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दी है, 120 दी है कि भाई ये 4 अधिक तो रेशियो के हिसाब से मिल रहा है, मगर जो इसकी वैल्यू दी है वो 120 रुपये अधिक देता है, किससे, सामू से। तो ये कितने गुना ज़्यादा हो गया मेरा, ये 30 गुना ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसने किसकी वैल्यू पूछी भाई, इसने पूछी है रामू की, कि रामू को कितना मिलता है। तो ये भी हमारा कितना मिलेगा, इससे 30 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो कितना हो गया भाई, 210 रुपये, 7 या 21 यानी कि 210 रुपये मिलेगा किसे, रामू को। तो रामू को कितना आ गया, 210 रुपये। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी कि वनडे एग्जाम कोई भी हो, इस टाइप का क्वेश्चन रेशियो में बना कर पूछता। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेशियो और प्रोपोर्शन से भी ऐसे सवाल बन जाते हैं। जो हमारा अनुपात समानुपात का चैप्टर होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, आपके अलग टाइप का क्वेश्चन है,
जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं हर टाइप के, मैं आपको सभी सोल्व करवाऊंगा और वो कैसे कैसे सोल्व होते हैं, ठीक है, वो सब सीखोगे आप। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये में आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये हो तो किरण को कितना लाभ का अंश मिलेगा? ये कह रहा है कि किरण को कितना लाभ का अंश मिलेगा। ठीक है, अब किस किस ने लगाए भाई? देखो, किरण ने, संयोग ने और किशोर ने 4700 रुपये लगाए। देखो, किरण ने और संयोग ने, और तीसरा नाम क्या है आपका? तीसरा नाम है किशोर। किशोर टोटल रुपए कितने लगाए? आपको टोटल दिए हैं 4700 रुपये। ठीक है, अब ये आगे पढ़ो आप। 4700 रुपये तो दिए हैं, आपको पता है। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। तो यानी कि अगर मैं किशोर को 1200 रुपये मान लूँ तो 1200 रुपये संयोग कितना ले रहा है? संयोग इससे 300 रुपये अधिक कर रहा है ना, संयोग इससे 300 रुपये अधिक हो रहा है, तो यानी कि संयोग के कितने हुए? 1500 रुपये। और किरण कितने रुपए अधिक लगा रहा है संयोग से? वो लगा रहा है कितने? 500 रुपये अधिक ही तो लगा रहा है। यही तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो कितने हुए किरण के? 2000 रुपये। किरण के 2000 रुपये, तो टोटल रुपए कितने हो गए भाई? 2000, 1500 और 1200, टोटल कितना हुआ मेरा? 4700 रुपये हुआ। क्वेश्चन में भी 4700 दिए हैं, हमने रेशियो भी 4700 रुपये का बना लिया। वो कैसे बनाया कि आपको पता है 4700 रुपये दिए हैं। ठीक है, अब मान लिया मैंने शुरू में कैलकुलेशन, ये थोड़ी माइंड बेस कैलकुलेशन होती है, सवाल पढ़ते ही दिमाग में आ जाती है कि कैसे कैसे रेशियो बनेगा। माना हमें कितना करना था? 4700 रुपये को 3 ऐसे भागों में डिवाइड करना था कि जिससे एक 300 गुना ज़्यादा हो, एक में 300 अधिक हो और दूसरे में 500 अधिक हो। यानी कि मैंने किशोर की वैल्यू कितनी मानी? 1200 रुपये। ठीक है, अब 1200 में कह रहा संयोग इससे किशोर से 300 रुपये अधिक ले रहा, तो भाई 1200 से 300 अधिक ले रहा तो किशोर संयोग के कितने बने? 1500 रुपये बने। और संयोग से किरण कितने अधिक ले रहा है? 500 रुपये। तो 1500 में 500 ऐड करोगे तो कितने हुए? 2000, यानी कि किरण के 2000। तो किरण के 2000, संयोग के 1500 और किशोर के 1200, तो टोटल कितना हुआ मेरा? 4700 रुपये हो गया। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में दिया था। क्या दिया था भाई? 4700 रुपये इसने दिए हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यदि लाभ 1410 रुपये हो तो किरण को कितना लाभ मिलेगा? तो 1410 रुपये हो लाभ, तो बताइए किरण को कितना मिलेगा? अब इसमें से रेशियो बना लूँ मैं, इसमें इनसे ये कट जाएंगे तो मेरा रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट लो, तो ये हुआ मेरा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा भाई? ये कट रहा हमारा किसी से? चलो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अब इसने क्या दिया है? हमें किसका पूछना था? किसका पूछ रहा भाई सवाल में? तो सवाल में पूछ रहा है किरण का, किरण को कितना लाभ मिलेगा। अब टोटल देखो भाई, लाभ पूछ रहा है, लाभ आपको दे भी रखा। टोटल कितना हुआ है इनका तीनों का? तीनों का कितना हुआ भाई? 47 और दे कितना रखा? 4700, 1410। कितना दे रखा? 1410। दे कितना रखा आपको? 1410। अब भाई कितने गुना ज़्यादा है ये? तो ये है 30 गुना ज़्यादा है आपका। ठीक है, अब पूछा किसका है इसने? पूछा है इसने किरण का। तो किरण भी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा इससे? 30 गुना ज़्यादा। तो 30 गुना ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी कि 600 रुपये। तो 600 रुपये किसे मिलेंगे? 600 रुपये मिलेंगे किरण को। ठीक है, लाभ के। तो किरण को लाभ कितना मिला? 600 रुपये का लाभ किरण को मिला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये है कि आपको रेशियो बनाना आ जाना चाहिए कि रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे इन्हें करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि अभी इसमें 300 रुपये ऐड, आपको पूरी राशि दे रही हुई थी कितनी? 4700 रुपये। अब आपको क्या देखना था कि भाई 4700 को ऐसे डिवाइड करो कि जिसमें कि 300 रुपये अधिक हमारा संयोग ले और 500 रुपये अधिक किरण ले। ठीक है,
तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को एक सुटेबल उसमें जमाते हैं, सेट करते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी व्यापार में ए 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है। तो पैटर्न चेंज हो गया आपका। अब क्या कह रहा है कि ए, कोई ए है व्यापार करता है, तो ए ने कितने करे, ए कर रहा है आपके 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये निवेश कर रहा है, और बी करता है 18,000 रुपये कुछ समय के लिए। तो ए ने कितने समय के लिए करे भाई, ए ने तो 9 समय के लिए करे, 9 महीने के लिए, और बी ने कितने करे 18,000 रुपये। बी कितने कर रहा है आपको 18,000 रुपये कुछ समय के लिए कर रहा है। यदि ए तथा बी का लाभ समान है, अब यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन में क्या करा है, ए और बी का जो है लाभ समान है। अब लाभ समान मेरा कब होगा, जब ये बराबर होंगे तभी तो होगा। लाभ समान है यानी कि बराबर होंगे तभी तो लाभ समान है। इधर का भी इतना, इधर का भी इतना, तो लाभ समान हो रहा मेरा। तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू, एक्स की, इसका ही तो बताना है कि बताइए कि कितने समय के लिए उसने ये 18,000 रुपये इन्वेस्ट करे, इसमें व्यापार में लगाए। यही तो कह रहा है कि बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की। तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश करी। अब ये कंडीशन कैसे बनी, यहाँ पे अनुपात बनता था, मगर ये कंडीशन कैसे बनी, क्योंकि उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि हमारा जो लाभ है ए का और बी का वो समान है। तो जब समान लाभ है तो यानी कि मैं 9 रुपये ए को दे रहा हूँ और 9 रुपये बी को दे रहा हूँ, तो 9 रुपये तो मेरे बराबर हुए ना। तो इसके बीच में क्या आ गया, बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब देखो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा टाइम निकल जाएगा। कैसे, देखो इससे जो कट रहा है उसे काट दो। अब लगाओ आप, काटो, तीनों जीरो कट रहे हैं ये। ठीक है, अब 9 से ये कितनी बार कट रहा है, 9 दूनी 18। अब 2 से ये कितनी बार गया, 5 बार। तो यानी कि मेरा x कितना आया भाई, 5। तो x जो 5 आया, तो x क्या था मेरा, टाइम के लिए तो लगाया था मैंने। तो ये कितने, 5 महीने। तो क्या होगा भाई, 5 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। तो मेरा टाइम क्या आ जाएगा, 5 माह आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है कभी कभी। तो देखिए समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों में X, Y और Z में क्रम से क्या दिया है, 1/3, 1/2 और 1/6 अनुपात में बांटती है। अब क्या आपको क्या दिया है, अनुपात में दिए हुए हैं। तो देखिए भाई कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको क्या 3 वैल्यू दी है, X, Y और Z की, और अनुपातों में दिया है। तो देखिए X, Y और Z। ठीक है, अब X को कितना दिया है, X को जो बांटता है वो अपने साझेदारों में कितना, 1/3, 1/3, और Y कितना, 1/2, और Z कितना भाई, 1/6। ठीक है, और यदि Z के उसके हिस्से के रूप में, Z को कह रहा है कि Z को उसके हिस्से के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं, Z को उसके हिस्से के रूप में 17,000 कितने, 17,68,02 यानी कि 17,06,802 रुपये। ठीक है, ये मिलते हैं। तो बाई की राशि बतानी है कि बाई को कितने मिल रहे हैं भाई। तो देखो बाई की राशि बतानी है। अब देखो बोर्ड पे X और बाई और Z, अब इसे मैं रेशियो में बना दूं। अब आपको पता है जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसमें क्या मैं एलसीएम ले लूं। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और जब 6 का एलसीएम यहाँ पे जाएगा, इसमें 3 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया एक बार फिर देख लो। एलसीएम मैंने कितना लिया, इसका 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब जब 6 मेरा यहाँ पे जाएगा तो ये 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब यहाँ पे 6 जाएगा तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 6 जाएगा तो 6 बार ही कटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। तो मेरा रेशियो क्या आया भाई, रेशियो मेरा आया 2:3:1। तो ये मेरा रेशियो निकल के आया। अब इसने क्या कहा कि जेड का जो लाभ दे रखा है वो कितना दे रखा, 17,06,802। तो यानी कि एक का जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 17 लाख
कहाँ है, अच्छा 1,76,000 दे रखी भाई, 1,76,802 दे रखी। अब ये कितने गुना ज़्यादा है, तो इससे ये 1,76,802 गुना ही ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है, 1,76,802 गुना ज़्यादा है। तो मेरा अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है किसकी वैल्यू पूछी आपसे, y की। तो y मेरा क्या है 3, तो ये मेरा y जो 3 है ये भी इससे कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा भाई, ये भी इससे कितना 1,76,802 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो कितना हो रहा है ये, तो 3 दूनी 6 0 और 8 दूनी 16 का 2, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1 और 6 8, अच्छा 3 से होगी भाई, 3 दूनी 6, 5,30,406, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 0 0 और 8 तिया 24 का 4, हासिल लगे 2 और 6 तिया 18 और 2 20, 0 और हासिल 2, 7 तिया 21 2 23 और 3 इकाना 3 2 5, तो 53,000 5,03,406 मेरा क्या आया आंसर आया भाई। ठीक है, कितना आया आंसर, 5,30,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो देखिए रेशियो में जो होगा, रेशियो में कैसे हुआ, रेशियो को और समझ लो एक बार। क्या हुआ कि हमारा 1/3 रेशियो 1/2 और रेशियो 1/6, यानी कि तो इसका मैंने एलसीएम कितना लिया, एलसीएम आ गया 6। जब मेरा एलसीएम 6 आ गया, यहाँ पे 6 जाएगा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब ये 6 यहाँ पे जाएगा तो 2 से 3 बार होगा, तो 3 आ गया मेरा। अब 6 में 6 जाएगा तो 6 कितनी बार आएगा, 1 बार। तो मेरा रेशियो क्या बना, 2:3:1। ठीक है, अब इसमें 1 की वैल्यू दे रखी थी आपको 1,76,802, तो ये कितने गुना ज़्यादा थी, 1,76,802 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे भी मेरा इस 3 है ये कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, 1,76,802 गुना ज़्यादा। तो कितना आया भाई मेरा, 5,30,406 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 रुपये और 10,500 रुपये निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितने रुपए मिलेंगे, ये कह रहा आपसे। 2 साझेदार हैं, मान लो ए या बी मान लो या कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, कुछ भी मान सकते हो। एक्स और वाई मान लिए मैंने, ठीक है। अब एक्स करता है 9,000 रुपये और बाई करता है कितने, बाई कर रहा है भाई 10,500 रुपये, ठीक है। निवेश कर रहे हैं और इन्हें जो लाभ मिला वो 6500 रुपये मिलता। तो देखो पहले इसमें रेशियो निकाल लो इनके, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो, अब 15 से काटो, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। तो मेरा कितना आया भाई, 6:7 आया मेरा। कितना आया, 6:7 आया मेरा। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें 6500 रुपये आपको लाभ दिया है। अब बताइए द्वितीय साझेदार को कितना, तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, यानी कि इसे 7 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब टोटल लाभ आपका कितना है, कितना है आपका 13। अब ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 6500 रुपये। तो कितने ज़्यादा हो रहा, ये हो रहा आपका 500 गुना ज़्यादा, ठीक है। अब पूछ रहा है आपका सेकंड वाले का, तो सेकंड क्या है आपका 7, तो ये भी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, 500 गुना। तो कितना हो गया 3500। तो आपका कितना आया भाई लाभ, जो सेकंड वाले का लाभ आया वो आया 3500 रुपये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इसी टाइप से एग्ज़ामों में पूछा जाता है और कई बार ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में यही क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको क्या है, या तो रेशियो दे देगा आपको, या रेशियो ना दे के कोई धन दे देगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप से ही आपको रेशियो में घुमाता है। तो
तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, राम श्याम और कमल ने मिलकर, राम श्याम और कमल ने मिलकर, ठीक है, एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया और पूंजी में उनका अनुपात आपका क्या दे रखा, राम श्याम और कमल का अनुपात दे रखा 3:4:7। तो देखिए राम श्याम और कमल का अनुपात, राम श्याम और कमल का अनुपात दे रखा। राम श्याम और कमल का अनुपात कितना दे रखा भैया आपको? दे रखा 3:4:7 ये दे रखा है। अब लाभांश इन्हें मिलता है 2100 रुपये, 21,000 रुपये। तो कमल का लाभांश बताइए, बेसिक सा सवाल है। यानी कि तीनों का क्या आया लाभ, कितना आया भाई? 14। अब ये कितना मिलता है? 2100 मिलता है या 21,000 मिलता है? 21,000 मिलता है भाई। ये इससे कितने गुना ज़्यादा हो रहा? तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा हो रहा देख लो आप, 14 से डिवाइड करके देख लो कितना हो रहा, 1500 गुना, 1500 गुना ज़्यादा हो रहा। अब ये पूछा किसका है, इसने पूछा है कमल का, तो कमल का पूछा ना, तो कमल का लाभ भी कितना हो जाएगा भाई? 1500 गुना ज़्यादा हो जाएगा। और 15 सत्ते 105, यानी कि ये हो जाएगा 10,500। तो मेरा कमल का लाभ कितना आया? 10,500। ठीक है, इसने क्या था, क्वेश्चन में दे रखा था लाभ, टोटल लाभ 21,000 रुपये और पूछा था कमल का लाभ। तो ये जो 21,000 था हमारा कितने गुना ज़्यादा था? 1500 गुना ज़्यादा था। ठीक है, तो कमल का लाभ भी हमारा कितना हो जाएगा? 1500 गुना ज़्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा भाई? 10,500 रुपये। ठीक है, अब इसी टाइप से हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूले, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीनों के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीनों के लिए निवेश करता है और 60,000 रुपये कुल लाभ में सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कि कुल लाभ इन्हें कितना हुआ भाई? 60,000 रुपये का हुआ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे करेंगे। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील को मैं एस से डिनोट कर लूँ और गोपाल मेरा जी से डिनोट हो गया। ठीक है, सुनील ने 20,000 रुपये लगाए। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको 20,000 और 30,000 रुपये वैल्यू दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेशियो में बनाने के लिए 20,000 और 30,000 के क्या हो, जितने जीरो दिए हैं उसे डिवाइड करते हैं, काट लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या, पढ़तों के साथ ही आपको क्या करना है कि जितने जीरो, जैसे कि 20,000 में कितने जीरो? 3,000। वैसे तो 4 जीरो हैं क्योंकि एक 20 के साथ भी लगा हुआ है, और 30,000 में भी 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट दूँ, लिखने की ज़्यादा बोलनी पड़ेगी। ठीक है, और उससे हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम। यानी कि कितना दिया है आपको? 20,000। किसे दिया है भाई? सुनील को दिया है 20,000। और आपको किसे? गोपाल ने कितना है? 30,000 रुपये। गोपाल को कितना? 30,000। अब मैंने ये 20,000 और 30,000 लिखे, तो मैं डायरेक्ट इसे ना लिख के ये 4 जीरो से 4 जीरो में काट सकता था ना, पढ़ के ही देख के ही काट सकता था। तो मेरा 2:3 आ गया। अब बस टाइम और देख लो कि टाइम कितने समय के लिए दिया है। तो इसने जो सुनील ने दिया है वो कितने समय के लिए? 9 महीने के लिए। और जो हमारा गोपाल आया है वो भी 12 महीने के लिए लगाया गोपाल ने। अब जो कट रहा है उसे काट दो। 3 से ये कितनी बार कटा? 3 बार। ठीक है, और ये 3 से कितनी बार कटा? 4 बार। और ये 2 से कितनी बार कटा? 2 बार। तो रेशियो कितना आया? 1:2 आया। अब 3 की वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है भाई 3 की वैल्यू? 3 की वैल्यू दी है आपको 60,000। 60,000। तो ये कितना आया भाई आपको? 3 की वैल्यू 60,000 हुई, तो ये कितने गुना ज़्यादा हुआ? 20,000 गुना। तो ये आपका कितना गुना ज़्यादा हुआ भाई? 20,000 गुना ज़्यादा। अब आपको क्या बताना था? इसमें से सुनील बताना था। अब सुनील आपका क्या है? 1। तो 1 की वैल्यू भी कितने गुना ज़्यादा होगी भाई? 20,000 गुना ज़्यादा होगी। तो यानी कि मेरा सुनील का जो लाभ आया वो कितना आया? सुनील का लाभ आया 20,000 रुपये। तो सुनील का लाभ कितना आया भाई? 20,000 रुपये। ठीक है, कितना आया? 20,000 रुपये। इसका आंसर नंबर क्या है? आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। तो
तो आपको समझ में आए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको क्या है, वैल्यू दे देगा या आपको टाइम दे देगा, रेशियो में दे देगा। तो कई बार जो है ना रेशियो में आपको घुमा देता है कि किसी में। अब एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, शायद ये वही क्वेश्चन हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। ए बी सी ने क्रम से 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये की धनराशि के साथ एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ सी का लाभांश कितना 27,000 रुपये हो तो कुल लाभ में ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या आपके चेंज करके दे दिया। इसने क्या कहा, कुल लाभ में सी का लाभांश दिया हुआ है, सी का लाभांश दिया है इसने। कुल लाभ में कितना है 27,000 रुपये और कुल लाभांश में से ए का लाभ बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन। ए बी और सी रेशियो दिए हैं आपको, कितनी कितनी वैल्यू दी है 10,000, 20,000 और 30,000। अगर मैं इन्हें रेशियो में यहाँ से ही डिवाइड कर दूँ तो कितना आया मेरा 1:2 अनुपात और 3 ही अनुपात तो आ रहा मेरा। कितना आ रहा भाई 1:2, 2 अनुपात और 3 अनुपात। अब आपको पता है इसमें क्या है 3 अनुपात की ही वैल्यू दी है डायरेक्ट, और किसी की वैल्यू दी ही नहीं है, 3 अनुपात की वैल्यू दी है क्योंकि ये सी का लाभांश दिया है। सी का लाभांश आपको कितना दिया भाई 27,000 रुपये। सी का लाभांश कितना दिया आपको 27,000 रुपये। अब कितने ज़्यादा है ये है आपको 9,000 गुना ज़्यादा है, 9,000 गुना ज़्यादा है। तो ये कह रहा है ए का लाभांश बताइए, तो ए का लाभांश बताना तो ये भी इससे कितना होगा भाई 9,000 गुना ज़्यादा होगा। तो ए का लाभांश 9,000 गुना ज़्यादा, यानी कि 9,000 रुपये ही हमारा ए का लाभ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर क्या है भाई इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है इसका ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा आपको। और मैंने किस किस टाइप के क्वेश्चन करवाए आपको, मैंने किस किस टाइप के क्वेश्चन करवाए। पहले आपको क्या दिया था कि कोई दो व्यापारी व्यापार कर रहे थे, ठीक है, उसमें ए ने 10,000 रुपये या बी ने 20,000 रुपये लगाए। उसमें आपको क्या है कि एक का टाइम दे दिया, दूसरे का टाइम नहीं पूछ लेगा। दूसरे में क्या है आपको रेशियो में दे देगा तो उनका धन पूछ लेगा या कुल लाभ पूछ लेगा। ठीक है, तीसरा टाइप क्या हुआ आपको रेशियो में दे के आपको क्या है धन पूछ लेगा बी का। या फाइनल टाइप क्या होगा फोर्थ टाइप आपका कि आपको किसी ए बी सी का लाभांश दे देगा कि ए इतने लाभ प्राप्त करता है या बी इतने लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए कुल लाभांश में से सी कितने प्राप्त करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आपका सिंपल एक ही तरह से, एक क्वेश्चन से ही सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, या आपको लाभांश सी का दिया हुआ है तो कैसे करना है, अगर आपको टोटल लाभांश दिया है तो उसे कैसे करना है। तो ये सब क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो नहीं कर सकते, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप सवाल को ज़रूर हल कर सकते हो। ठीक है, और हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, सवाल को कैसे कम से कम समय में करना है, उसके लिए आपको क्या होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका टाइम जो है कम लगेगा क्वेश्चनों में। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे, नोट किए होंगे, सवाल अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद CS के उससे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो हम जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं वहाँ पे नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, चाहे आपके मैथ्स के नोट्स हों या आपके साइंस के नोट हों या आपके क्या हो क्वेश्चन सीरीज वाले नोट्स हों, क्योंकि RRB क्वेश्चन सीरीज चलती है। ठीक है, उसमें आपका स्टैटिक जीके का पार्ट करवाया जाता है, तो वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सीरीज हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।